2019 के बहुत कुछ पता नहीं, टियर 3 का रिजल्ट पता नहीं, टियर 4 पता नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं, फाइनल रिजल्ट पता नहीं, ज्वाइनिंग पता नहीं। तो ये पता नहीं का क्या पता है? इसी पता नहीं के पता को जानने की एक कोशिश है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को 11 बजे कैंपेन है। हाय एवरीवन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं न्यू ईयर की पहली वीडियो में चाहता था कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूं, कुछ आपसे सीखूं, कुछ मैं सिखाऊं। बट हम लोग बात कर रहे हैं न्यू ईयर का पहला वीडियो एक मुद्दे पे। मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। जैसे ही मैं आज ऑफिस ज्वाइन किया, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया, जब मैं अपना मेल चेक किया, मैं अपना व्हाट्सअप चेक किया, मैं अपना टेलीग्राम चेक किया, मैं अपना फेसबुक चेक किया, मैं क्या किसी मेंटर ने भी अपना जब ये सारे चेक किया होगा तो उनके पास बहुत सारे मैसेज आए हुए होंगे किसके, इस मुद्दे पे एसएससी की सुस्त व्यवस्था को देखिए, ये हमारा मनोबल तोड़ रही है, इसके बारे में कुछ बोलिए, इसके बारे में कुछ कैंपेन कीजिए। ये मेरे नहीं, हर एक टीचर्स के बारे में आया होगा। सबसे अच्छा मुझको ये लगा कि बहुत सारे मैसेज आए, लेकिन सारे मैसेज ऑर्गेनाइज थे। तो मुझको लगता है कि एसएससी के इतिहास में स्टूडेंट के द्वारा किया गया कोई भी ट्विटर कैंपेन या कोई भी कैंपेन इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है। इतनी अच्छी तरीके से एसएमएस या नॉट एसएमएस, मेल शेयर नहीं किए गए होंगे टीचर्स को या किसी बाकी लोगों को। तो हमारा एक ही बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम्स में हैं, हमें प्रॉब्लम्स को सुधारने की जरूरत है। 2021 एक नया साल है, एक नई शुरुआत की जरूरत है, हमारे साइड से भी, अथॉरिटी की साइड से भी एंड समाज के साइड से भी। तो ये वही शुरुआत है। मैं बहुत बार एसएससी सीजीएल का नाम लूंगा, बट ये ओनली एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है, ये सारे व्यवस्था के लिए है। मैं आइए स्टार्ट करते हैं कि है क्या। तो जैसे ही मुझे नहीं, सबको जब मेल मिला होगा तो उसमें बात की गई होगी बहुत सारी बातों की। सीजीएल 17 का डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट एक साल के बाद आया, इट्स सीजीएल 17। सीजीएल 17 का भी एक साल लग गया, सीएचएसएल 17 का भी एक साल लग गया, एमटीएस 19, सीजीएल 18, सीएचएसएल 18, मतलब सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं डिले हुए हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया एसएससी 2020 का, रिजल्ट कब आएगा बेटा, ज्वाइनिंग कब आएगा? आप स्पीचलेस होते हो। एग्जाम शुरू देने दो माँ, पापा एग्जाम देने दो, तब हम बताते हैं क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम देने देता हूं, तैयारी करनी है, अच्छी बात है। जैसे 2020 की ही मैं बात ले लूं कि चलो टियर 1 की तैयारी करनी है, टेंटेटिव डेट्स आ चुका है, उस समय हम एग्जाम देना है। टियर 2 का तैयारी कैसे करें? लोग बोलते हैं टियर 1 और टियर 2 की एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। टियर 2 है कब, पता नहीं। सेम 2019 एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट कब है पता नहीं। ये पता नहीं जो है ना, बहुत कुछ अंदर से तोड़ जाता है, हमें कमजोर बना जाता है। पता नहीं, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं। ये पता नहीं क्या है? क्या मैं सक्सेस कर पाऊंगा? पता नहीं। ये जो पता नहीं है ना, का पता नहीं क्या पता होता है। तो हमें इसी के बारे में बात करना है कि पता नहीं का भी कुछ पता तो होना चाहिए। एसएससी कब रिजल्ट आएगा, एसएससी बोलता है पता नहीं। कब एग्जाम्स होगा, पता नहीं। तो ये पता नहीं का पता दे दो, जिस दिन आप, उस दिन हम अपने एग्जाम्स को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, पता नहीं का पता आप मुझको बताओ। इसी के लिए ये ट्विटर कैंपेन है। एसएससी 2019 टियर 2 3 मंथ लेट हो चुके हैं। अगर टियर 3 5 मंथ लेट हो गए तो 8 महीने आपकी डिलीवरी में लगेंगी। बॉस, कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, 8 महीने लग रहे हैं? एसएससी क्या पैदा करना चाहते हो आप हमसे? 8 महीने कुछ तो बताओ। चलो ठीक है, मैं 9 महीने का भी इंतजार कर दूंगा, लेकिन आप बता दो कि इस टाइम डेट आने वाली है। क्यों रिजल्ट को डिले कर रहे हो? क्या रिजल्ट डिले करना एक सॉल्यूशन है? क्या रिजल्ट टाइम पे नहीं आ सकता? मुझको ये पता है, हमें यही करना है। ये जो कैंपेन हो रहा है ना, ये प्रोएक्टिव है। एक्सीडेंट होने के बाद, डिले होने के बाद कैंपेन करने से क्या फायदा? अभी कैंपेन करो, पता नहीं का पता पूछो, देन दिखा दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सब चीज का आपने डेट निकाल दिया एक्सेप्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ द एसएससी 2019 टियर 3। कब है इसका पता नहीं, कब डेट है पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? पता नहीं का तो पता लगाओ। सीजीएल 2019 प्रोसेस सब टाइम पे है। सीजीएल 19 2018 को भी अगर वो टाइम पे नहीं हुआ तो सीजीएल 19 का जो डिले होगा 20 में भी इफेक्ट करेगा। रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, पता नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, हमें पता नहीं। विल सफर, सब कोई सफर करेंगे। एक एग्जाम्स को लेके बस एक आदमी सफर नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। उस बच्चे का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं। वो अपने माँ बाप को क्या बोले पता नहीं। वो अपने भाई बहनों को क्या बोले पता नहीं। वो अपने छोटे भाई को बताए कि वो एसएससी की तैयारी करे, पता नहीं। सब कुछ पता नहीं। अब ये पता नहीं क्या है, पता नहीं। इसी के संदर्भ में 5 जनवरी को, दैट मीन्स कल 11 बजे, वो एक प्रोएक्टिव कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मत बोलिए पता नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको कुछ बातें बताता हूं, जिसके बाद भी अगर कैंपेन में आप नहीं आते हैं, चाहे आप टीचर्स हो या स्टूडेंट हो या कोई भी फैटर्निटी हो, तो आपके लाइफ में आपका क्या होगा पता नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। जब मेल भेजा उन्होंने तो उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन भेजा कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्हें बहुत कुछ पता है जो एसएससी को पता नहीं।
उन्हें क्या पता है कि 2018 का जो क्रोनोलॉजी है, जो 2018 का रिजल्ट अभी ऑनवर्ड्स है, ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं। ये तो एग्जाम्स है, ज्वाइनिंग कब होगी, 3 साल हो गए, ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं, क्या है क्या नहीं है। 2019 के बहुत कुछ पता नहीं, टियर 3 का रिजल्ट पता नहीं, टियर 4 पता नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं, फाइनल रिजल्ट पता नहीं, ज्वाइनिंग पता नहीं। तो ये पता नहीं का क्या पता है? इसी पता नहीं के पता को जानने की एक कोशिश है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को 11 बजे कैंपेन है, हैशटैग हर एक स्लाइड में दिख रहा है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है, आप उसको यूज कीजिए, पता नहीं का पता पूछिए। ये ओनली सीजीएल का कैंपेन नहीं है, सीजीएल मेन मुद्दा दिख रहा है यहां पे, ये कैंपेन है हर एक एग्जाम्स के पता नहीं को पता करने का। जब आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाली है, तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक सब कुछ डेडलाइन होना चाहिए ना। हमने कोई भी काम में स्टार्ट किया, अगर उसका डेडलाइन नहीं है तो हमें पता नहीं हमें क्या करना है। बस एक डायरेक्शन में पढ़ते जाना है का पता नहीं होता है। पढ़ाई होनी चाहिए स्मार्टली, पढ़ाई होनी चाहिए टाइम बाउंड, सब कुछ टाइम बाउंड है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर टाइम बाउंड नहीं होता है तो प्रोजेक्ट के भविष्य का पता नहीं। प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहे हैं उनके भविष्य का भी पता नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को फोर्स करनी चाहिए हर एक एग्जाम्स को टाइम से लिवाए, नहीं तो वो बताए देखो हम बड़े हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उन्हें समझ में आता है। अगर आपको पता नहीं का पता नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ना। आपके पास भी ट्विटर कैंपेन्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, आपके पास वेल नोन हैंडल्स हैं, आपका साइट है, आप बताइए कि देखिए प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स हैं इसलिए एग्जाम डिले हो रहा है, नहीं तो इस दिन एग्जाम होगा, बीच में बहुत कुछ सही हुआ था, अभी पता नहीं क्या है। तो इसी को हमें देखना है। और क्या क्या है, हमें क्या चाहिए, स्लो प्रोसेस नहीं चाहिए, हमें स्लो प्रोसेस नहीं चाहिए। आप प्रोसेस को ऑन टाइम करो। हाँ, अगर आप प्रोसेस बोलते हो कि 2 साल भी चलेगा तो बताओ रीजन क्या है 2 साल चलेगा, ऑन टाइम प्रॉपर रीजन। अगर आप रीजन देने में जस्टिफाई नहीं कर पाते हो तो उस प्रोसेस को प्लीज टाइम पे लेके आइए। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप 1 दिन में एक रिजल्ट दे दीजिए, 2 दिन में रिजल्ट दीजिए, ऑन टाइम मुझे चाहिए। पता नहीं का पता बताइए प्लीज, हमें यही है। क्या हम पता नहीं का पता जान सकते हैं? क्या हम जान पाए हैं? बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये पता नहीं का पता होता है। कैट टीसीएससी कंडक्ट करवाती है, 29 नवंबर को हुआ, 2 जनवरी को रिजल्ट आ गया। तो 2019 टियर 3 में कितने लोग थे? 1 लाख से कम लोग थे। कैट में करीब 1.9 लोग थे, रिजल्ट दे दिया। पता नहीं का पता इनको पता है। बैंकिंग को भी पता नहीं का पता होता है, प्रोसेस से काम चलता है। यूपीएससी एक ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उनको भी पता नहीं का पता है। बट ये कमबख्त एसएससी को पता नहीं का पता क्यों नहीं पता? क्यों नहीं उन्हें पता है कि रिजल्ट्स कब आएगा? ये क्यों नहीं बताते हैं? अगर उनको पता है कि इस प्रोसेस में ये कमियां हैं तो वो भी खुल के बताएं, हम समझेंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चे समझेंगे, वो करेंगे। क्योंकि आज न कल वो भी हो सकता है एसएससी की कुर्सी पे जाके बैठे या उस ऑफिस में जाके बैठे, तो उनको प्रोसेस पता होगा कि अच्छा कहां पे क्या है। आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, तुम तो बाहर से बोल रहे हो, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एसएससी डिपार्टमेंट बोल सकता है हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। आप प्रॉब्लम्स तो बताइए, हम प्रॉब्लम्स समझेंगे। अगर प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स खत्म करने की हमारी भी क्षमता हुई तो हम उस क्षमता को यूज करेंगे। आप बताइए, हम समझने को तैयार हैं। ये मुझको करना है। मैं बात करना चाहता हूं 5 तारीख को 5 मुद्दे पे। बच्चों ने 4 मुद्दा भेजा, मैं 5वां मुद्दा अपनी तरफ से ऐड किया हूं। मुद्दे बहुत सारे हैं, 5 मुद्दे पे आइए बात करते हैं। हम सारे मुद्दे पे बात करेंगे। बच्चों ने बोला था स्पीड अप करो प्रोसेस, रिलीज ऑनलाइन रिजल्ट करो टियर 2 का जितनी जल्दी हो सकता है। टियर 3 के एग्जाम का रिजल्ट मार्च के पहले लेके बताइए। इंश्योर फाइनल रिजल्ट बिफोर जुलाई। ये बच्चों के हैं जो एसएससी को मानने चाहिए। मेरा एक और मानना है, जो सब कुछ अच्छा है, एक वेटिंग लिस्ट भी निकाल दो ना इस बार रिजल्ट में, क्या बुरा है? तो ये 5 मुद्दे हैं। स्पीड अप करो प्रोसेस, बताओ कि रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा तो बताओ क्यों नहीं आ रहा है, और अगर हो सकता है तो वेटिंग लिस्ट को इसी बात से लेके आओ, आगे आपको हेल्प करेगा। ये ओनली सीजीएल, आप लोग हमेशा बोलते हो सर आप सीजीएल की बातें करते रहते हो, कभी कैट की बातें करते हो, कभी एमटीएस की बातें नहीं की, कभी सीएचएसए की बात नहीं की। तो ये सबकी बात है। सीजीएल एक बड़ा भाई है एसएससी का, वो सुधरेगा, नीचे वाले सब सुधर जाएंगे। तो इसी पता नहीं को, जिनका आंसर उनके पास भी एसएससी के पास नहीं है या है तो हमें बताना नहीं चाहते हैं, तो आप बताइए कब रिजल्ट आएगा, क्या आप रिजल्ट दे सकते हैं? आंसर कीजिए। 5 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं 11 बजे। ये 2 हैशटैग है, इसको यूज कीजिएगा। मैंने 5वां अपने तरफ से जोड़ा है, वेटिंग लिस्ट लाइए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके मुद्दे भी हैं तो इसी हैशटैग के साथ आप अपने मुद्दे डाल दीजिए। 1-2 और हैशटैग यूज कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हैशटैग्स को कंटिन्यू रखिए। मुख्य मुद्दा आपका एसएससी सीजीएल 2019 है, बट आप इस मुद्दे में एसएससी प्रोसेस को समझिए। एसएससी अगर अपना सही प्रोसेस कर दे, नॉट एसएससी, किसी और को भी, तो आप आगे बढ़िएगा।
अगर आपके अपने कुछ मुद्दे हैं, आपके अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस 2 हैशटैग के साथ उस हैशटैग को भी आप चलाइए, बट इस दोनों हैशटैग को रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उन टीचर्स को भी बोलना चाहता हूं जिनको दिल पे ये लग सकता है कि उन्होंने ये स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट बच्चों पर किया है, तो मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। तो आप अपने अहम को, अपने ईगो को साइडलाइन रखिए, इस दोनों को कीजिए। अगर आपका भी कुछ हैशटैग है, उस हैशटैग को भी ले आइए, बस इस दोनों हैशटैग को कंटिन्यू रखिए, अपने मुद्दे को रखिए, अपनी बातों को रखिए, ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, गवर्नमेंट को सुनाइए। बिकॉज बहुत बार बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट का कान बंद हो तो आवाज करना होता है। तो हम ये आवाज करना चाहते हैं। ट्विटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें मीडिया भी कवरेज करती है, विपक्ष पार्टी भी देखती है, सब कोई देखती है। तो मुझे मीडिया नहीं चाहिए, मुझे विपक्ष पार्टी नहीं चाहिए, मुझे बच्चों का आवाज चाहिए जो टीचर सुन सके, जो टीचर सुनने के साथ सुन सके गवर्नमेंट और अमल में लाए। तो हमें यही चाहिए, मुख्य मुद्दा है। मुद्दे क्या क्या हैं, हमें पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि रिजल्ट कब आएगा, तो आपका आंसर पता नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए हाँ इस दिन रिजल्ट टेंटेटिव है, एग्जाम्स हुए थे, रिजल्ट्स आएगा। यही है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे स्टूडेंट्स हो या मेरे टीचर कम्युनिटी हो, बिकॉज टीचर के साथ ईगो बहुत अहम होता है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा। वो करे, आपने वेकेशन एंजॉय कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आइए कैंपेन कीजिए। आपका एक ट्वीट लाखों बच्चों तक पहुंचता है, आपका एक ट्वीट हजारों बच्चों तक पहुंचता है, वो ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो बातें आगे बढ़ेंगी। जो बातें आज हमें पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, टीयर 2 का एग्जाम कब होगा, टीयर 2 का एग्जाम जो हो चुका है उसका रिजल्ट कब आएगा, टीयर 3 कब होने वाला था या हो चुका है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, टीयर 4 डीवी वेरिफिकेशन कब होगा, जिसका आंसर आज तक गॉड नोज है, पता नहीं है, को पता करना है। आइए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, पता नहीं को पता करते हैं। 5 जनवरी जो कि कल है, 11 बजे ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं महा ट्वीट करते हैं। अब ट्वीट करते कैसे हैं, ट्विटर पर जाइए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए, या आपने ट्विटर डिलीट कर दिया है तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए। स्पेलिंग सही रखिएगा हैशटैग्स का, आप डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर सकते हैं, या कोई अगर यूज कर रहे हैं, किसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, एक टेलीग्राम चैनल जो बहुत एक्टिव है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से कॉपी कीजिए, ट्वीट पोस्ट कीजिए, कुछ अपनी बातें लिखिए उसमें, कुछ अपने मुद्दे लिखिए, कुछ नया हैशटैग करना चाहते हैं उसको हैशटैग कीजिए, टैग कीजिए लोगों को, सीखिए कि क्या होता है नहीं होता है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो रीट्वीट कीजिए, बट रीट्वीट करते समय कोटेशन डालिए, कुछ लिखिए, इसको बस डायरेक्ट रीट्वीट मत कीजिए, वहां पे कुछ लिखिए, क्योंकि आपकी रीट्वीट, आपकी ट्वीट में हैशटैग काउंट होते हैं। अब जोश में आके बहुत ज्यादा रीट्वीट एक ही साथ मत करना स्टार्ट कर देना, एक कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी पे कीजिए, 1 मिनट में 2 या 3 ट्वीट कीजिए, फिर आराम कीजिए, फिर खाइए पीजिए, फिर से ट्वीट कीजिए। इस ट्वीट को आइए बनाते हैं महान ट्वीट कैंपेन अगेन। गवर्नमेंट सुनेगी, काम करेगी, भला करेगी बच्चों का, अगर वो प्रोसेस को दुरुस्त बना दे। जिस दिन वो प्रोसेस को दुरुस्त बना देंगे, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, तो हमें कम वैकेंसीज भी सही प्रोसेस पे, सही टाइम पे अच्छी लगने लगेगी, जो आज हमें बुरी लगती है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सही हैशटैग यूज कीजिए, स्पेलिंग सही लिखिए, कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, रिट्वीट कीजिए, टाइम बाउंड ट्वीट कीजिए, छोटे छोटे टाइम में ट्वीट कीजिए। टाइमिंग कितना है, 11 बजे, आप 11 बजे से पहले भी ट्वीट कर सकते हैं, बट 11 बजे दिखिए, और इसको शाम तक 5-6 बजे तक ट्वीट करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। हाँ, पढ़ाई करना जरूरी है, अगर आपकी पढ़ाई की कोई क्लासेज है तो उसको छोड़िए मत, उसके बाद ट्वीट कीजिए, काम कीजिए, ट्वीट कीजिए, खाइए पीजिए, ट्वीट कीजिए, और इस ट्वीट को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। तो मैं आपसे बस इतना ही बात करना चाहता हूं। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का एक ही एम है, पता नहीं का पता बता दो तो हम मानेंगे। तो माई सेल्फ हम ये, आइए पता नहीं का पता पूछते हैं और सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं कल 11 बजे 5 तारीख को, ट्वीट करते हैं। बाय बाय।